राधे राधे। आत्मीय बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता के वचनों में अपने जीवन को दिशा देने का महान प्रकाश विद्यमान है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन के उन्नयन का संकल्प लें और यह जो 700 श्लोकी श्रीमद् भगवत गीता है, इसके नित्य पाठ का चिंतन करें। यदि हम मन में यह संकल्प लेते हैं कि नहीं, हमें तो अपने जीवन में अखंड शांति प्राप्त करना है, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखना है, तो हमें अपने शरीर, अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि और अपने मन के अंदर जो संतुलन है उसको स्थापित करने के लिए इस ज्ञान दीप का अवलंबन लेना पड़ेगा। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के शब्द शब्द के प्रेरणा के अंतर्गत तीसरे अध्याय के एक श्लोक का पाठ कर रहे हैं। तीसरा अध्याय कर्मयोग है और कर्मयोग में भगवान ने कर्म के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। किस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए, किस प्रकार हमें अपने मन को संयमित करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, इन तमाम विषयों की विशद चर्चा भगवान ने किया है। उसके आज हम इस एक श्लोक की तृतीय अध्याय के 7वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा अपने इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ, सभी इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वह ही श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। इसके पूर्व के श्लोक में भगवान ने यह बात कही थी कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तो नियंत्रित कर लेता है, लेकिन वह मन ही मन विभिन्न प्रकार के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह व्यक्ति मिथ्याचारी है। तो बंधुओं, हमें अपने मन के अखंड शांति के लिए, अपने जीवन के अखंड सुख के लिए यदि संकल्प लेना है तो हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना होगा और इंद्रियों के विषयों से अनासक्त होना पड़ेगा। कठोपनिषद में इस शरीर की तुलना एक रथ से की गई है। जिस रथ में जो इंद्रियां हैं, ये घोड़े हैं, मन लगाम का काम करता है और बुद्धि सारथी है। तो बुद्धि जो सारथी है, वह मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों पर नियंत्रण करता है। अब इस उपमा से बंधु हम समझ सकते हैं कि ये जो घोड़ों की प्रवृत्ति क्या होती है, पशु की प्रवृत्ति क्या होती है। यदि कोई पशु घास को देखेगा तो क्या बिना उसको चरे रह पाएगा? तो इंद्रियों भी हमारी उसी प्रकार से हैं। इंद्रियां निरंतर अपने विषयों में भागती रहती हैं। आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, सुंदर रूप देखना चाहती हैं। आप देखिए कि आजकल हम सब लोग प्रत्यक्ष कम लेकिन आभासी दुनिया में कितने प्रकार के मनोरंजन देखते रहते हैं। कोई रील्स में उलझा है तो कोई शॉर्ट वीडियो देख रहा है, कोई टीवी में समाचार सुन रहा है। तो हम इस पर विचार नहीं करते हैं कि क्या ये हमारे लिए उपयुक्त है, क्या हमें इसे देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही इंद्रियां अपने विषयों को देखती हैं, वे उसमें कूद पड़ती हैं। इसी प्रकार से आप सभी इंद्रिय के बारे में सोच लीजिए। तो इसे यहां भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने मन को अनासक्त बनाना पड़ेगा।
जो ये विषय हैं इंद्रियों के, इन विषयों से अपने मन को अनासक्त बना लीजिए। हम सोच सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सन्यासी ही क्यों न हो गया है, लेकिन यदि वह अपने मन से अनासक्त नहीं है, यानी कि वह आश्रम में बैठा हुआ है, पूजा की वेदी पर बैठा हुआ है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? तो उसका ध्यान अपने पूर्व के आश्रम यानी अपने घर पर है। वो अपने घर की समस्याओं के ऊपर चिंतन कर रहा है, तो ये एक तरीके से मिथ्याचार कहा गया है। तो अगर हम अपने मन को अनासक्त नहीं बना पाएंगे, तो कभी भी हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों में जाने से अपने आप को रोकेंगी नहीं, और परिणाम यह होगा कि कर्मयोग का आचरण हो नहीं पाएगा। इसलिए हमें चाहिए, जो भगवान मार्ग बता रहे हैं, कि हम केवल संसार को न छोड़ें। संसार को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपितु सांसारिकता को छोड़ दें। आप देखिए कि हम सब लोग कर्म पथ पर बढ़ रहे हैं, अपने कर्तव्य को कैसे निर्वहन करें। तो अगर उसमें सबसे बड़ी कोई आसक्ति आती है, तो बाधा आती है, तो वो आसक्ति की है कि हम कहीं न कहीं अपने मन के अनुकूल विषयों में आसक्त हो जाते हैं। किसी की आसक्ति निद्रा में है, तो किसी की आसक्ति सुख में है, किसी की आसक्ति वस्त्र में है, किसी की आसक्ति राजनीति में है। जीवन के जो कर्तव्य हैं, उनसे विचलन पैदा करने वाले तमाम विषयों में हमारी इंद्रियां, हमारा मन आसक्त रहता है, और परिणाम ये होता है कि हम कर्मयोग का आचरण नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान ने जो ये बात कही है कि हम अपने मन को अनासक्त बना लें, और अनासक्त तब बना सकते हैं कि जब हम इस सत्य का अवलंबन करें कि आखिर जिस लिए हम जी रहे हैं, वह जो परम शांति है, वह जो निरोगता है, वो जो निर्भयता है, वो जो सद्गुण है, क्या हमको प्राप्त हो गए? आखिर हर आदमी तो अपने जीवन को सुखकर बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इन इंद्रियों के विषयों में जो आसक्ति छिपी हुई है, उस आसक्ति को वह अनासक्त कर्म में नहीं बन पाता है। इसलिए भगवान ने जो बात कही है कि हमें कर्म को छोड़ना नहीं है, निरंतर सभी इंद्रियों के द्वारा कर्म योग करना ही करना है, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण को रह ही नहीं सकता है। इसलिए जो मुख्य बात समझने की है, वो यही है कि हमें निरंतर कर्म करना है, लेकिन जो कर्म हो रहा है, उस कर्म के परिणाम में अपनत्व नहीं जोड़ना है, आसक्ति नहीं करना है। ऐसा करके हम एक श्रेष्ठ कर्मयोगी बन सकते हैं, और उस कर्मयोग के द्वारा अपना तथा अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, सबका हम उत्कर्ष कर सकते हैं। यह चिंतन करते रहें। इतनी बात